हेलो बच्चों, तो आज क्लास 11 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन का लेक्चर नंबर 9 लेकर आए। पिछले लेक्चर में हमने इलास्टिक कलीजन इन वन डायमेंशन का पूरा एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, और उससे पहले हम जो लेक्चर कर रहे थे वो मोमेंटम पर था। आज हम देखेंगे कि इलास्टिक कलीजन इन वन डायमेंशन में कैसे इसको देखेंगे कि जब बॉडी सेम मासेस की होंगी तो v1 वेलोसिटी क्या हो जाएगी u, और v2 क्या हो जाएगी। जब डिफरेंट होंगी तो क्या हो जाएंगी, जब बॉडी रेस्ट होगी तो क्या हो जाएगी। बड़ा मज़ा आएगा आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में कैसे इसको देखेंगे, देखो भाई केस वन, देखो व्हेन टू bodies have equal masses, जब दो बॉडीज क्या हो, इक्वल मासेस की हो, तो टकराने के बाद v1 क्या हो जाएगी और v2 क्या हो जाएगी। दो मासेस मतलब इक्वल मासेस की हो, मतलब m1 बराबर हो m2, और ये किसके बराबर है, m के। दोनों क्या इक्वल मासेस हैं। v1 बोलो, फॉर्मूला बोलो, m1 माइनस m2 मल्टीप्लाइड बाई u1 टाइम्स प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m माइनस m, m1 m, m2 m दोनों इक्वल मासेस मल्टीप्लाइड बाई u1 प्लस 2m2 u2 2m, और ये हो गया m प्लस m। तो ये m माइनस 1 ज़ीरो, ये तो पूरा टर्म ज़ीरो हो गया। ये 2m u2 और ये m प्लस m 2m से 2m मरा, v1 क्या हो गया u2। यानी के जब दो बॉडीज इक्वल मासेस की हों तो टकराने के बाद जो v1 वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है u2, यानी कि इंटरचेंज हो गई। v1 जो v1 वेलोसिटी थी वो u2 हो गई, यानी कि ये दो बॉडी थी, एक बॉडी मूव कर रही थी u1 से, पहली वाली बॉडी, दूसरी वाली u2 से। जब टकरा गए, कलीजन हो गया, तो क्या हुआ, जो v1 वेलोसिटी थी वो u2 हो गई, यानी कि वो इंटरचेंज हो गई। v1 जो है वो u2, जो v1 वेलोसिटी है वो u2 की हो गई। u2 वेलोसिटी चले गए v1 के पास। आओ अब v2 देखते हैं। फॉर्मूला बोलो, m2 माइनस m1 मल्टीप्लाई बाई u2 टाइम्स प्लस 2m1 u1 m1 प्लस m2। देखो m माइनस m, ये पूरा टर्म ज़ीरो, m माइनस m मल्टीप्लाई बाई u2 टाइम्स प्लस 2m u1 2m, ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया। 2m u1 और 2m हमारा v2 हो गया u2। क्या पता लगा भाई, क्या पता लगा कि जनाब जब बॉडीज़ के सेम मासेस हो तो टकराने के बाद वेलोसिटीज़ क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं। v1 हो जाती है u2 और v2 हो जाती है u1। जो v1 है वो वेलोसिटी किसकी हो गई, जो u2 पहले वेलोसिटी थी अब वो v1 हो गई, और जो v2 थी वो क्या हो गई u1। उसको ले लिया किसने, v2 ने u1 वाली वेलोसिटी को, यानी कि वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई। v1 u2 हो गई और v2 u1 हो गई। वेलोसिटी बदल गई, जो पहले इसकी थी, जो पहले बॉडी a की थी अब वो b की हो गई, और जो b की थी वो अब a की हो गई। वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई। चलो आओ, ये तो था इक्वल मासेस। अब देखते हैं बॉडी इक्वल मासेस की, लेकिन बॉडी बी क्या हो, रेस्ट में हो।
when two bodies have equal masses and बॉडी B इज इन रेस्ट, और बॉडी B क्या हो, रेस्ट में हो, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2, ये हो गया m, और बॉडी B क्या है, रेस्ट में, यानी कि u2 0। चलो आप देखते हैं। अब वैसे तो सिंपल पता ही लग रहा है कि जनाब कि जब क्या होता है, जब मासेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो वेलोसिटी क्या होती है, इंटरचेंज हो जाती है। अब बॉडी B क्या, ये एक बॉडी है, बॉडी A, और ये बॉडी B, इसकी वेलोसिटी u1, इसकी u2 कलीजन से पहले। अब कलीजन के बाद क्या होगा, v1 हो जाता है u2 और v2 हो जाता है u1। अभी प्रूफ किया। अब u2 क्या है, 0, ये रेस्ट में, तो यानी कि v1 क्या हो जाएगा 0 और v2 u1। अरे अभी तो प्रूफ किया है, चलो आप प्रूफ भी करते हैं इसको। अभी तो हमने इसको प्रूफ किया, लेकिन इसको भी प्रूफ कर लो। देखो भाई, v1 बोलो तो m1 माइनस m2 मल्टीप्लाइड बाई u1 टाइम्स प्लस 2m2 u2 m1 प्लस m2, ये हो गया m माइनस m u1 प्लस 2m2, और ये u2 क्या है 0, m प्लस m माइनस m, ये 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0। अरे ये 0, तो ये पूरा टर्म 0, और ये 0 से हुआ मल्टीप्लाई, तो पूरा टर्म 0, 2m। v1 बोलो तो कितना आया 0, v1 0। वैसे भी पता लग रहा है कि जब बॉडीज सेम मासिस हो, इक्वल मासिस की हो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज। बॉडी B रुकी हुई थी, u2 0 थी, तो v1 0, और प्रूफ भी देख लो, v2 बोला तो v2 क्या हो जाएगा u1। अभी प्रूफ किया, m2 माइनस m1 u1 प्लस 2 m1 u1 m1 प्लस m2, ये m माइनस m, ये टर्म 0, तो ये पूरा 0, 2m u1, और ये m और ये भी m, दोनों इक्वल हैं, v2 कितना u1। यानी कि जनाब जब दो बॉडीज़ इक्वल मासिस की हो, तो टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है, v1 u2 हो जाती है और v2 u1 हो जाती है। ठीक है, चलो भाई अब इसका केस 3 देखो, केस 3। और जब दो बॉडीज इक्वल मासिस की हो और एक बॉडी B क्या हो, रेस्ट में हो, तो क्या हो जाएगा जनाब, फिर v1 क्या हो जाएगी 0, पहले u2 0 थी, उसके बाद v1 0, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। इक्वल व्हेन टू बॉडीज अनइक्वल मासेस, व्हेन a light body collides, case 3, when a light body collides with a massive body, एक भारी बॉडी, which is at rest। चलो भाई, दो केसेस देख लिए। जब दोनों बॉडीज़ क्या मोशन में हो और सेम मासिस की हो, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती हैं। दूसरा भी बोला, दूसरा केस में कि सेम मासिस की थी और बॉडी B क्या थी रेस्ट में, तो v1 0 और v2 u1 हो गई थी। अब केस 3, इसमें क्या हो रहा है, छोटी एक हल्की सी बॉडी, एक बहुत बड़ी जनाब, बहुत बड़ी बॉडी, इतनी यानी कि जो m2 है इस मच ग्रेटर देन m1, बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ी बॉडी है जनाब, बहुत बड़ी बॉडी, और एक छोटी बॉडी, ये बहुत बड़ी बॉडी। अभी क्या है, छोटी बॉडी है, अभी ये स्पीड से आ रही है जनाब, ये अब ये जो है रेस्ट में, u2 क्या है 0 रुका हुआ है। अब हल्की बॉडी आ रही है, बहुत हल्की बॉडी है। अब वो आई, ये धुड़िंग, वो टकराई, ये आई है धुड़िंग।
अब वो टकराई एक बड़ी बॉडी से, तो क्या होगा? अब कह रहा था कि ए जो जो लाइट बॉडी कलाइड कर रही है बॉडी बी से, जो बहुत बड़ी है, इसका मास बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि m1 क्या हो गया? नेगलेक्ट हो गया, जीरो ले लो, बहुत ज़्यादा है। क्या हुआ? ये बॉडी आई, ये धुड़ी बड़ी बॉडी से टकराई तो क्या होगा? इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी क्या होगा? देखो अब क्या होगा, देखो इतनी ज़्यादा है कि m1 क्या है? जीरो, नेगलेक्ट। देखो बड़ा मज़ा आएगा। m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाई u1 टाइम्स प्लस 2m2 u2, m1 प्लस m2। अब एक लाइट बॉडी अब एक लाइट बॉडी, हल्की सी बॉडी, और वो जाके ये धुड़ी में टकराए बड़ी वाली बॉडी से, तो क्या हुआ? m1 क्या है? जीरो, बहुत कहा ना, बहुत बड़ा मास, बहुत बड़ी है वो, इतनी बड़ी कि इसके मुकाबले में m1 क्या है? जीरो। 2m2 u2 क्या है? जीरो, रुकी हुई है बॉडी भी। और ये m1 प्लस m2, देखो क्या हुआ? ये हो गया माइनस m2, ये हो गया माइनस m2 u1, और ये पूरा टर्म तो जीरो हो गई है। m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ पर बॉडी बी क्या है? रेस्ट में एक हल्की बॉडी एक भारी बॉडी से टकराई, ये u1 और u2 जीरो, और जो m2 है जनाब वो m1 से बहुत भारी है, m1 माइनस m2, m1 जीरो माइनस m2 u1, 2m2 u2, 2m2 u2, u2 क्या है? जीरो, तो ये टर्म पूरा क्या है? जीरो, ये पूरा टर्म जीरो। m1 प्लस m2, और m1 यहाँ पर क्या है? जीरो इसके मुकाबले में, तो ये क्या हुआ? m2 से m2 मरा, तो v1 क्या आ गया? माइनस u1। यानी कि जब एक हल्की बॉडी एक बड़ी बॉडी से टकराती है, ये हल्की बॉडी आई, ये धुड़िम बड़ी बॉडी से टकराई, तो जो v1 वेलोसिटी है वो u1 हो जाती है। यानी कि जनाब वो टकराने के बाद क्या होगी? पीछे आ जाएगी उसी स्पीड से जिस स्पीड से वो मूव कर रही होगी। अभी लाइट बॉडी टकराई बड़ी बॉडी से, जब बड़ी बॉडी से टकराई तो वो बड़ी बॉडी ने उसको यही पीछे धकेल दिया, चल। हल्की बॉडी टकराई एकदम बड़िम, वो पीछे आएगी उसी रफ्तार से जो जिस रफ्तार से मूव कर रही होगी। यानी v1 क्या हो गई? माइनस u1, उसी रफ्तार से पीछे आएगी। v2 बोलो, m2 माइनस m1 u2 टाइम्स प्लस 2m1 u1 m1 प्लस m2, m2 ये माइनस जीरो, तो ये u2 प्लस 2 m1 जीरो, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो, और ये m1 जीरो, तो ये हो गया m2, ये m2 u2 m2 u2, ये टर्म पूरा जीरो, m2, v2 क्या होगा? u2। यानी कि v2 की स्पीड में कोई चेंज ही नहीं बढ़ेगा। वो क्या था? बॉडी भी क्या है? रेस्ट के अंदर जीरो है, v2 अभी भी u2 है, कोई इसकी स्पीड पर चेंज ही नहीं पड़ा। हल्की बॉडी है, ये एक बड़ी बॉडी से टकराई तो क्या हुआ? उसी स्पीड से पीछे आ गई, बाउंस बैक हो गई। लेकिन जो बॉडी बी रेस में थी इसकी स्पीड पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। v2 अभी भी क्या है? u2 वो अभी भी क्या है? रुकी हुई है। तो जब एक हल्की बॉडी एक भारी बॉडी से टकराती है तो हल्की वाली बॉडी क्या होती है? बाउंस बैक, ये पीछे आ जाती है, ये धुड़िम ये पीछे आएगी, और बॉडी बी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसकी स्पीड जो पहले थी वही रहेगी। चलो भाई अब क्या करो? अब इसमें उल्टा, अभी एक हल्की बॉडी टकरा रही थी एक भारी बॉडी से, अब क्या होगा? अब एक भारी बॉडी टकराएगी हल्की वाली बॉडी से जो कि हल्की होगी। when a massive body
collides with a lighter body। चलो भाई, अब ये क्या है, ये बहुत बड़ी बॉडी ए और ये एक छोटी सी बॉडी। अब बॉडी बी क्या है, रेस्ट। जो लाइटर बॉडी है वो क्या है, लाइटर बॉडी, यानी कि लाइटर बॉडी क्या है, रेस्ट में। लाइटर बॉडी क्या है, रेस्ट में। ये स्पीड u1 u2 क्या है, 0 रेस्ट में। चलो अभी क्या है, अब एक छोटी सी बॉडी है, अब एक बड़ी सी बॉडी आई, ये धड़िम। अब क्या होगा, पहले तो हल्की बॉडी थी, ये धड़िम पीछे आ गई वापस उसी स्पीड से, और जो बड़ी बॉडी थी वो तो ऐसी ऐसी उसकी स्पीड। अब बड़ी बॉडी ये आ रही है, ये छोटी स्पीड टक्कर मारेगी। अब क्या होगा देखो, v1 बोलो m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाई u1 टाइम्स प्लस 2m2 u2 m1 प्लस m2। और बोला ना कि भाई ये जो बॉडी ए है इसका मास बहुत ज़्यादा है, m1 इज मच ग्रेटर देन m2। पहले m2 बहुत ज़्यादा था तो m1 बहुत छोटा था तो नेगलेक्ट हो गया था। अब इसमें m1 बहुत बड़ा, यानी कि m2 कितना बड़ा है कि इसके मुकाबले में ये नेगलेक्ट हो गया, जीरो बहुत छोटा। अरे बहुत छोटा, देखो m1 माइनस 0 u1 प्लस 2m2, ये पूरा 0 हो जाएगा, 2m2 u2 क्या है 0, रुका हुआ है बॉडी भी। ये m1 और m2 क्या है 0, बहुत छोटा, नेगलेक्ट कर दिया, इतना छोटा कि नेगलेक्ट हो गया। ये हो गया m2 u1, ये टर्म पूरा 0, नीचे m1 और ये क्या है m1 ख़त्म, तो v1 क्या हो गया u1। यानी कि पता लगा भाई, जब एक बड़ी बॉडी, बहुत बड़ी बॉडी किसी दूसरी बॉडी से टकराती है जो बहुत छोटी है, इसके मुकाबले बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि मास नेगलेक्ट कर दो, बहुत जीरो मान लो, इतनी छोटी। जब एक बड़ी बॉडी टकराती है हल्की बॉडी से तो क्या होता है, ये धुड़िम, ये बॉडी बड़ी बॉडी, अब ये बड़ी बॉडी है, ये धुड़िम, उसने मारी टक्कर। जब उसने टक्कर मारी तो क्या हो गया, v1 भी स्पीड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जो स्पीड उसकी पहले थी अभी भी उसकी वही है। यानी कि जब एक बड़ी बॉडी एक हल्की बॉडी से टकराती है, टक्कर मारती, ये कलाइड हुआ, ये धुड़िम, तो v1 की स्पीड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जो स्पीड पहले थी वो अभी भी थी। ठीक है, अब v2 देखो, v2 क्या बोलो तो m2 माइनस m1 मल्टीप्लाई बाई u2 टाइम्स प्लस 2m1 u1 m1 प्लस m2 बोलो तो 0, फिर माइनस m1 u2 क्या है 0, 2m1 u1 और m1 m2 क्या है 0, ये पूरा टर्म 0 माइनस m1 u2 तो 0 है, रुका हुआ है, तो ये पूरा टर्म 0 2m1 u1 और ये m1 मर गया तो ये बचा 2u2। यानी कि एक बड़ी बॉडी जब एक हल्की बॉडी से टकराती है, ये कलाइड कर, ये टक्कर होने के बाद जो बड़ी वाली बॉडी है, जो हैवी बॉडी, उसकी स्पीड पर फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन क्या होगा, जो v2 है, जो लाइट बॉडी है, उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड 2 गुना हो जाएगी u1 के। जो स्पीड बड़ी बॉडी की होगी उसके 2 गुना स्पीड हो जाएगी u1। और प्रैक्टिकल में से देखा गया कि जब एक बड़ी बॉडी एक हल्की बॉडी से टकराई तो बॉडी बी, जो बड़ी बॉडी है, उसकी स्पीड पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो जैसे मूव कर रही थी, उसे टक्कर कलाइड करने के बाद वैसे ही मूव कर रही है। लेकिन जो हल्की बॉडी थी, टक्कर खाने के बाद, कलाइड करने के बाद उसकी स्पीड डबल होगा u1 से। तो ये था इसके केसेस आया, उसमें हमने देखा कि भाई क्या इसमें क्या केसेस क्या है कि जब मासेस सेम हो तो क्या है, मासेस डिफरेंट हो तो क्या है, बॉडी कोई एक रेस्ट में हो तो क्या है। तो ये इसके केसेस हैं कि जब 2 बॉडीज इक्वल मासेस की हों तो क्या होता है, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। और जब इक्वल मासेस की हों, बॉडी बी क्या हो रेस्ट में, तो v1 0
और v2u1 इंटरचेंज हो जाता है। तीसरे में जब एक हल्की बॉडी एक भारी बॉडी से टकराती है तो क्या होता है, हल्की वाली बॉडी बाउंस में, ये टक्कर खाने के बाद ये पीछे आ जाती है उसी स्पीड से, और बड़ी बॉडी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जब बड़ी बॉडी हैवी बॉडी एक लाइट बॉडी से टकराती है तो क्या होता है, उसकी स्पीड पे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, लेकिन v2 जो होती है वो 2 गुना 2 टाइम्स हो जाता है u1 के। तो ये था आज का लेक्चर, हमने इसके केसेस को देखे। बाकी पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।